हाय एवरीवन, स्वागत है फिर से आप लोगों का एक नए वीडियो में। आज हम लोग क्लास 10 सामाजिक विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं। तो चलिए, 1 नंबर का प्रश्न है आप लोगों के लिए कि नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? तो राइन संघ की स्थापना की। किस संघ की स्थापना की नेपोलियन ने? तो राइन संघ की स्थापना की। अगला है, हंगरी की भाषा क्या थी? तो हंगरी की भाषा मैग्यार थी। हंगरी की भाषा क्या थी? मैग्यार थी। नेक्स्ट प्रश्न है आप लोगों का, जाल्वेराइन की स्थापना किस राज्य ने की थी? तो जाल्वेराइन की स्थापना पर्सा ने की थी। जाल्वेराइन की स्थापना किसने की थी? तो पर्सा ने। नेक्स्ट प्रश्न है आप लोगों के लिए, यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? तो मेजनी ने। यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? मेजनी ने। नेक्स्ट प्रश्न है आप लोगों के लिए, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी? तो यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में तुर्की की पराजय हुई थी। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में तुर्की की पराजय हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है आप लोगों का, मारियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? तो फ्रांस की प्रतीक थी। किस देश की प्रतीक थी? मारियान फ्रांस की प्रतीक थी। नेक्स्ट प्रश्न है आप लोगों का, फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी? तो फ्रैंकफर्ट की संधि 1971 ईस्वी में हुई थी। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो 1971 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है आप लोगों के लिए, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ था? संवैधानिक राजतंत्र स्थापित हुआ था। क्या स्थापित हुआ था? संवैधानिक राजतंत्र स्थापित हुआ था। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए, सेडाओ के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? तो ऑस्ट्रिया की पराजय हुई थी। सेडाओ के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? तो ऑस्ट्रिया की पराजय हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है आप लोगों का, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? तो सीडान का युद्ध। सीडान के युद्ध के बाद क्या हुआ? जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है आप लोगों का, अर्नस्ट रेनन ने किसकी व्याख्या की? तो राष्ट्रवाद की व्याख्या की। अर्नस्ट रेनन ने किसकी व्याख्या की? राष्ट्रवाद की व्याख्या की। नेक्स्ट प्रश्न है आप लोगों का, फ्राइडरिक लिस्ट जर्मनी के कौन थे? तो फ्राइडरिक लिस्ट जो है जर्मनी के अर्थशास्त्री थे। कौन थे? अर्थशास्त्री थे। नेक्स्ट प्रश्न है आप लोगों का, मेटरनिक ऑस्ट्रिया का क्या था? तो मेटरनिक जो है ऑस्ट्रिया का चांसलर था। मेटरनिक ऑस्ट्रिया का क्या था? चांसलर था। नेक्स्ट प्रश्न है आप लोगों का, किसको यूरोपीय देश का पालना कहा जाता है? तो यूनान को यूरोपीय देश का पालना कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आप लोगों का, एड्रियानोपल की संधि तुर्की और किसके बीच हुई थी? एड्रियानोपल की संधि रूस और तुर्की के बीच हुई थी। एड्रियानोपल की संधि रूस और तुर्की के बीच हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है आप लोगों का, यंग इटली की स्थापना किसने की थी? तो यंग इटली की स्थापना मेजनी ने की थी। यंग इटली की स्थापना किसने की थी? मेजनी ने की थी। नेक्स्ट प्रश्न है आप लोगों का, लाल कुर्ती वालों का गठन किसने किया था? तो लाल कुर्ती वालों का गठन गैरीबाल्डी ने किया था। लाल कुर्ती वालों का गठन गैरीबाल्डी ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है आप लोगों का, मेटरनिक का पतन किस वर्ष हुआ? तो मेटरनिक का पतन 1848 ईस्वी में हुआ था। मेटरनिक का पतन 1848 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है आप लोगों के लिए कि जर्मनी के एकीकरण के बाद जर्मनी का सम्राट कौन बना? तो विलियम प्रथम बना। जर्मनी के एकीकरण के बाद जर्मनी का सम्राट कौन बना? विलियम प्रथम बना। नेक्स्ट प्रश्न है आप लोगों का, राष्ट्रवाद की नई परिभाषा किसने दी? अर्नस्ट रेनन ने दी। अर्नस्ट रेनन ने दी, जो कि फ्रांसीसी दार्शनिक थे। अर्नस्ट रेनन क्या थे? फ्रांसीसी दार्शनिक थे। नेक्स्ट प्रश्न है आप लोगों का, कर्सवाद की घोषणा किसने की? तो कर्सवाद की घोषणा मेटरनिक ने की थी। कर्सवाद की घोषणा किसने की थी? मेटरनिक ने की थी। नेक्स्ट प्रश्न है आप लोगों का, किसे यूरोप का मरीज कहा जाता है? तो तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आप लोगों के लिए, जर्मनी में राष्ट्रवाद का प्रतीक कौन था? तो जर्मेनिया। जर्मनी में राष्ट्रवाद का प्रतीक कौन था? जर्मेनिया। नेक्स्ट प्रश्न है आप लोगों का, कार्बोनरी नामक गुप्त संस्था की स्थापना किस देश में की गई? तो इटली में की गई। कार्बोनरी नामक गुप्त संस्था की स्थापना इटली में की गई। नेक्स्ट प्रश्न है आप लोगों का, चार्टिस्ट आंदोलन किस देश में हुआ? तो चार्टिस्ट आंदोलन इंग्लैंड में हुआ था। कहां हुआ था चार्टिस्ट आंदोलन? इंग्लैंड में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है आप लोगों का, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। इटली एवं जर्मनी वर्तमान में यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आप लोगों का, फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई? वियना कांग्रेस के द्वारा ब्रूबो वंश की स्थापना की गई। वियना कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई? ब्रूबो वंश के द्वारा की गई। नेक्स्ट प्रश्न है आप लोगों का, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो मेजनी का संबंध कार्बोनरी से था। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? कार्बोनरी से था। नेक्स्ट प्रश्न है आप लोगों का, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? तो इटली एवं जर्मनी के विरुद्ध जो है ना, ऑस्ट्रिया था। कौन था इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध? ऑस्ट्रिया था। नेक्स्ट प्रश्न है आप लोगों का, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया था। काउंट काबूर को जो है विक्टर इमैनुएल ने प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया था। नेक्स्ट प्रश्न है आप लोगों का, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? तो नाविक था। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? नाविक था। नेक्स्ट प्रश्न है आप लोगों का,
कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया? तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। जर्मन राइन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है आप लोगों का, जाल्वे राइन एक संस्था थी, किसकी संस्था थी? तो व्यापारियों की संस्था थी। जाल्वे राइन एक संस्था थी, व्यापारियों की संस्था थी। नेक्स्ट प्रश्न है आप लोगों का, रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो बिस्मार्क ने। रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है आप लोगों का, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? तो 1866 में हुई थी। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? 1866 में। नेक्स्ट प्रश्न है आप लोगों का, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है? तो यूनान का ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है आप लोगों का, 1829 ईस्वी की इंडियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई? तो यूनान के साथ हुई थी। इंडियानोपुल की संधि किसके साथ हुई थी? यूनान के साथ हुई थी।